बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बना दी रेल, कर दिया रामगढ़ उपचुनाव में ऐसा ऐलान, राजस्थान से दिल्ली तक छिड़ा सियासी संग्राम। नहीं हुआ किसी को बिल्कुल भी यकीन, बीजेपी नेताओं ने दिखाया सॉलिड सीन, कर दिया कांग्रेस प्रत्याशी का ऐसा हाल, सिर पकड़कर बैठ गए राजस्थान कांग्रेस के कप्तान। न गहलोत ने सोचा, न पायलट सके जान, अकेले सुखवंत ने मचाया सियासी कोहराम। इधर वोटर्स ने दिया बीजेपी का साथ, उधर नहीं चला जुबैर खान का सहानुभूति कार्ड। एक बार फिर कांग्रेस के जले पर बीजेपी ने एक ऐसा नमक छिड़का है जिसने उपचुनाव के बीच सियासी तपिश बढ़ा दी है। उधर हरियाणा में कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने कांग्रेसियों की बोलती बंद की, तो इधर फिर से उपचुनाव में मात देने का ऐसा धाकड़ प्लान तैयार किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जुबैर से लेकर गहलोत सोच भी नहीं सके, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ऐसा खेल रचाया है जिसमें खुद ब खुद कांग्रेस प्रत्याशी जुबैर खान फंस गए हैं, जिसके बारे में आगे आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस बात का राजस्थान की रामगढ़ उपचुनाव सीट पर बीजेपी को डर था वो अब दूर हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो उपचुनाव में बीजेपी को जय आहूजा के बगावत का डर था। बड़े नेताओं की मान मनोबल के बाद जय आहूजा ने सुखवंत सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सुखवंत सिंह की नामांकन के दौरान हुई जनसभा में भारी भीड़ दिखाकर मुख्यमंत्री से लेकर भूपेंद्र यादव और मदन राठौड़ को दमकम दिखा दिया, जिसने कांग्रेसियों की हालत खस्ता कर दी है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह की उम्र कांग्रेस प्रत्याशी से लगभग डबल है। सुखवंत को राजनीति में 3 चुनाव का अनुभव है, जबकि जुबैर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुखवंत सिंह 2010 से राजनीति में एक्टिव है। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से प्रधान बनने के बाद बीजेपी में पूरी तरह सक्रिय हो गए। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानदेव आहूजा का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस की सफिया खान से सुखवंत सिंह विधानसभा का चुनाव हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से उन्होंने बगावत कर दी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वोटर्स का भी मानना है कि कांग्रेस का किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा। खबरों की माने तो बीजेपी के उम्मीदवार सुखवंत सिंह को ये दूसरी बार मौका मिला है। वो पिछली बार यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 के उपचुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी बन चुनाव लड़ चुके हैं। तब सुखवंत सिंह को 74,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी में कोई फूट नहीं है, इसलिए जो 35,000 वोट बाकी उम्मीदवार ले जाते थे वो सुखवंत सिंह को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भी बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की मुश्किलें अभी से ही बढ़ी हुई हैं। दरअसल जुबैर को पिता की विरासत को आगे बढ़ाए रखने की चुनौती है। अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आर्यन खान अपने परिवार की विरासत को आगे लेकर जाएंगे या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आर्यन की शुरुआत 80,000 वोट से तो होगी, जो उनकी पारंपरिक वोट है। SC/ST वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उनको विरासत में मिला है। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरह आर्यन खान के भी वोट बैंक में किसी तरीके की कोई सेंधमारी नहीं है। अगर आर्यन खान इस वोट बैंक को वोट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। हालांकि रामगढ़ में ग्राउंड पर मौजूद लोगों की माने तो इस बार का ये एक फंसा हुआ चुनाव है। यहाँ जीत हार का मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला है, लेकिन बीजेपी की जीत के ज्यादा आसार हैं। बता दें कि रामगढ़ में 2,80,000 वोटर्स हैं। पुराने आंकड़े बताते हैं कि वोटिंग प्रतिशत 77 से 80% के बीच रहता है, यानी कि लगभग 2,10,000 वोट टलते हैं। यदि कोई भी उम्मीदवार 1,15,000 तक वोट ले जाता है तो जीत हार का फैसला हो जाता है। इसलिए एक उम्मीद की जा रही है कि सुखवंत सिंह को किसी भी बागी के नहीं होने का फायदा मिल सकता है। सुखवंत सिंह ने माना है कि ये फायदा उन्हें मिल सकता है।